देखिए इस क्वेश्चन में को क्या दिया हुआ था, द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस इक्वेशन, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज। तो देखिए हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, अगर ये मेरे पास जनरल इक्वेशन होती है तो यहाँ पे जो डेल्टा होता है, देखिए डेल्टा मतलब a b c f g h एंड f g h, ये वाली क्या होनी चाहिए 0, तभी जाकर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस k दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है हमारे पास में। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मैं वैल्यूज लिखता हूँ सारी, a की वैल्यू 12, h की वैल्यू -5, b की वैल्यू 2, g की वैल्यू 11/2, क्लियर है ना, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो g की वैल्यू 11/2, f की वैल्यू -5/2 एंड द लास्ट वन विल बी c की वैल्यू k। ठीक है, तो अब इस डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यूज थे, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू k, नेक्स्ट f की वैल्यू -5/2, g की वैल्यू 11/2 एंड h की वैल्यू -5। सिमिलरली ये -5, ये 11/2 और ये -5/2, ये वाली क्या होनी चाहिए, अब 0 की इक्वल होनी चाहिए। तो अब मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ओपन करने के तो क्या आएगा 12 इंटू, देखिए 12 इंटू इसके लॉन्ग में ओपन कर रहा हूँ, तो ये देगा 2k, ठीक है, -25/4, माइनस ऑफ माइनस तो ये देगा +5 इंटू, अब ये भूल जाएंगे हम लोग, यहाँ देगा मेरे पास में -5k प्लस 55/4, नेक्स्ट टर्म विल बी लास्ट प्लस 11/2 टाइम्स ऑफ, अब ये भूल जाऊंगा मैं, तो यहाँ से देगा मेरे पास में 25/2, ठीक है, 25/2 माइनस 11, ये आ गया मेरे पास में ये सारे टर्म्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 2k माइनस 25/4 एक बार एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये देगा मेरे पास में -25k पहला टर्म प्लस 55 इंटू 5 275 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 इंटू 11 दैट इज 275 divided by 4 minus 11/2 that is 121 divided by 2 that is equals to 0। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये देखा 24k minus 25 into 12, 25 into 12 is 300, 300 divided by 4 minus 25k plus 275 plus 275, तो 275 plus 270 that is 550, तो देगा 550/4 प्लस ये देगा, इसको डबल कर लेते हैं हम, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे इसके साथ में, तो ये देगा 242/4 और ये माइनस दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये देखा 24k माइनस 25k दैट इज k, तो k की वैल्यू यहाँ से इधर को लिख देता हूँ मैं, ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 550 माइनस 300 माइनस 242 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको जब सॉल्व करता तो वैल्यू आती है 8 डिवाइडेड बाय 4, तो k की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, k की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से मेरे पास में 2, तो 2 ऑप्शन में है ऑप्शन बी।